नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं पावर, वर्क एंड एनर्जी। क्या करते हैं? वर्क, पावर एंड एनर्जी बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग थ्योरी को पढ़ चुके हैं, इनकी जो थ्योरियाँ थी हम लोग सारी थ्योरी को पढ़ चुके हैं। तो आज की इस क्लास में सिर्फ हम लोग थ्योरी नहीं, क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे और जो हमारे क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन को पूछे गए हैं। तो साथियों, चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए, सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है किसी इंजन की, क्या है, किसी इंजन की सामर्थ्य एक आवश्यक शक्ति है। कितना है? जो सामर्थ्य है उसका एक आवश्यक शक्ति है। इसका तात्पर्य क्या है? क्या है इसका तात्पर्य? पूछा है कि इसका तात्पर्य क्या है, आपको बताना है। क्या है? बताना है कि किसी इंजन का तात्पर्य आवश्यक शक्ति, मतलब शक्ति, जिसे आप एनर्जी बोलते हैं, पावर। क्या बोलते हैं? पावर। क्या है? एक अवश्य शक्ति है। क्या है? एक अवश्य शक्ति है। क्या है? एक अवश्य कितना है? शक्ति है। तो क्या पूछा है? इसका तात्पर्य बताइए। ठीक है ना। एक आवश्यक शक्ति बराबर कितना होता? चलिए बताइए। तो एक आवश्यक शक्ति बराबर कितना होता? चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कितना होता है एक आवश्यक शक्ति बराबर। चलिए बताइए कितना होता है साथियों, कितना होता है बताइए। तो चलिए, तो कहेंगे सर एक आवश्यक शक्ति बराबर क्या है? एक आवश्यक शक्ति बराबर क्या है? शक्ति बराबर 746 जूल प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड होता है। तो किस ऑप्शन में आपको एक आवश्यक बराबर 746 जूल प्रति सेकेंड दिया गया है? देखिए, ऑप्शन 1 में दिया गया है इंजन 746 न्यूटन बल आरोपित करता है। ये आपका ऑप्शन क्या है? गलत है। इस इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर 746 जूल प्रति सेकेंड है। क्या है? जूल प्रति सेकेंड है। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन सी में क्या दिया गया है। देखिए ऑप्शन सी में इंजन द्वारा कुल किया जाने वाला कार्य 746 जूल है। ये आपका रॉन्ग है। उपरोक्त में से कोई नहीं। किसमें आपको दिया गया है कि इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर क्या है? 746 जूल प्रति सेकेंड है। ऑप्शन क्या है? वी आपका राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। लाइक शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है। घोड़े द्वारा किया गया कार्य बताना है। क्या है? आपको घोड़े द्वारा क्या है किया गया कार्य बताना है कि घोड़े द्वारा किया गया कार्य क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है 5/10 जूल, ऑप्शन बी में 20/5 जूल, ऑप्शन सी में 20×5 जूल, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए बताइए आप लोग फटाफट, ऑप्शन कौन सा जो होगा आपका राइट आंसर होगा। क्या बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके। तो देखिए, जब आपको क्या दिया गया है, घोड़ा 20 न्यूटन, क्या है? बल का मान कितना है? बल का मान कितना है? 20 न्यूटन। कितना है? 20 न्यूटन। कितना है? ये बल का मान कितना है? 20 न्यूटन। और विस्थापन कितना है? विस्थापन कितना? चलिए बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो विस्थापन फटाफट बताइए, विस्थापन कितना है? तो विस्थापन आपका कितना है? 5 मीटर है। क्या है? 5 मीटर है। तो कार बराबर क्या है? कार बराबर क्या होता है? चलिए बताइए आप लोग एक बार, कार बराबर क्या होता है? बल। कार बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। देखिए कहेंगे आप, एक सूत्र होता है कार बराबर बल गुणे क्या है? बल गुणे विस्थापन। क्या होता है?
विस्थापन। चलिए बताइए, बल गुणे विस्थापन क्या है? बल गुणे विस्थापन। तो बताइए यहाँ पे विस्थापन क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपको बल गुणे विस्थापन दिया गया है, तो यहाँ पे आपको विस्थापन कौन सा है, क्या है? ये आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं W बराबर क्या है? W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। क्या है? कॉस थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर W बराबर क्या लिखेंगे, F का मान कितना है? 20 है, और यस का विस्थापन का मान कितना है? 5 है, और कॉस थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 20 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा? 20 गुणे 5 क्या है? 5 जूल। क्या है? 20 गुणे 5 जूल। किस ऑप्शन में दिया गया है 20 गुणे 5 जूल? तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में 20 गुणे 5 जूल दिया गया है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बताया? पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कमेंट करके कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। क्या आप क्वेश्चन को ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन को क्या करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगाने पर, क्या है, कोई वस्तु है उस पर 60 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में 8 मीटर क्या है विस्थापित हो जाती है। जो वस्तु है वो क्या है दिशा में 8 मीटर का विस्थापित हो जाती है। बल द्वारा वस्तु पर किए गए कार्य की गणना करना। क्या करना है? कार्य की गणना करना है। क्या करना है? कार्य का गणना करना है। तो क्या है यहाँ पर किसी वस्तु पर कितने न्यूटन का बल लगाया? एफ का मान कितना है? एफ का मान आपका 7 न्यूटन है। कितना है? 7 न्यूटन है। एफ का मान कितना है? 7 न्यूटन है। और विस्थापित कितने में? यस का मान कितना दिया गया है? 8 मीटर दिया गया है। क्या दिया गया है? 8 मीटर दिया गया है। तो आपका सूत्र क्या होता है? बल गुणे विस्थापन क्या होता है? W बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा। क्या है? एफ इंटू कॉस थीटा, ये आपका सूत्र है। तो W बराबर क्या है? 7 गुणे 5 गुणे 1। कॉस थीटा का मान कितना होता है? कॉस थीटा बराबर 1 होता है। कॉस थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या होता है? 1 होता है। तो आप क्या करेंगे? 8 सत्ते 56 और 56 एक 56। तो W बराबर कितना मिल गया आपको? 56 जूल मिल गया। क्या मिल गया? W बराबर 56 जूल मिल गया। तो कौन सा ऑप्शन आपके 56 जूल दिया गया है? ऑप्शन वी में आपको 56 जूल दिया गया है। तो आपका जो होगा ऑप्शन वी विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन बी को क्या करेंगे आप लोग? सही करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी को क्या करेंगे आप लोग? सही करेंगे। आपको ऑप्शन बी राइट आंसर है। एफ बराबर 7 न्यूटन। देखिए क्या पूछा है, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन, एफ का मान कितना है? 7 है। बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में विस्थापित, मतलब यस का मान 8 मीटर दिया गया है। तो आपको पता है अगर ये नहीं लगाएंगे कॉस थीटा तो भी आपका करें W बराबर एफ इंटू यस। क्या है? एफ इंटू यस। W यहाँ पे दिया गया, W का मान नहीं दिया गया है, और एफ का मान 7 है, और यस का मान कितना है? आपको 5, सॉरी यहाँ पे 8 है। ठीक है ना, 8 है। 8 सत्ते 56 जूल। क्या है? 56 जूल। तो ऑप्शन किसमें? ऑप्शन बी में आपको 56 जूल दिया गया है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है एक पिंड पर 20 न्यूटन का बल लगाने पर, क्या है, कोई पिंड है उस पर 20 न्यूटन का क्या है बल लगाने पर वह बल की दिशा में 60 अंश के कोण पर 20 मीटर विस्थापित हो जाता है। बल द्वारा कृत कार्य होगा, मतलब ये W का मान पूछा है कि बल द्वारा कृत कार्य होगा। ठीक है ना, तो बताइए आपको यहाँ पे कॉस थीटा का मान कितना? 60 अंश है। कितना है? 60 अंश दिया गया है। ये आप कॉस थीटा का मान कितना दिया गया है? कॉस थीटा का मान आपको 60 अंश दिया गया है। अब आप कौन सा सूत्र लगाएंगे? कहेंगे सर W बराबर एफ इंटू कॉस थीटा। क्या है? एफ इंटू कॉस थीटा। तो देखिए आपको यहाँ पर
क्या है, यफ का मान कितना है, यफ का मान आपको क्या 20 न्यूटन है, कितना है, यफ का मान 20 न्यूटन है, और यस का मान कितना है, सॉरी यफ का मान भी क्या है आपका 20 मीटर है, क्या है 20 मीटर है। तो जब आपको पता है कि आपको यफ का भी मान और यस का मान भी पता है और कॉस थीटा का भी मान आपको इसमें कितना दिया, 60 अंश दिया है, कितना दिया गया है, 60 अंश यहाँ पे दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे आप, करेंगे अब सीधे, और 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, कितना होता है, 1/2 होता है। तो क्या करेंगे, W बराबर 20 गुणे क्या है, क्या करेंगे, W बराबर 20 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 1/2 क्या है, 1/2, ठीक है ना। 1/2 आपको दिया गया है। तो आपको क्या हो रहा है, 2 एकन्नम 2 2 और 2000 आ रहा, कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है। तो आपका ये नहीं है, देखिए आपको यहाँ पे 40 न्यूटन रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ पे आपका 40 न्यूटन रहेगा। अगर आप 20 न्यूटन रखते हैं तो भी आपका 200 आंसर आता है, 200 जूल, ठीक है ना। अगर आप 20 न्यूटन दिया रहेगा तो आपका, लेकिन यहाँ पे 40 न्यूटन है तो आप यहाँ पे 4 बनाएंगे, ठीक है ना। और ये आपका मान यहाँ पे क्या करेंगे, 4 करेंगे, ध्यान देंगे। तो देखिए अब अगर 40 में 10 का गुणा करते हैं तो टोटल आपको कितना मिलता है, 400 मिलता है। तो आपको कितना जाएगा, 400 जूल हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको 400 जूल दिया गया है, ऑप्शन बी में आपको 400 जूल दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे 20 रख के लगाता हूँ तो मेरा यहाँ पे क्या फर्स्ट ऑप्शन आएगा, 200 जूल मेरा आएगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं साथी, पहले आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए आप लोग बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन का है, यदि किसी पिंड की क्या है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा क्या है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुना कर दी जाए, कितना है, 4 गुना कर दी जाए तो उसके संवेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका संवेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका संवेग हो जाएगा। आपको बताना है कि उसका संवेग क्या हो जाएगा, आपको बताना है। चलिए बताइए कि उसका संवेग क्या हो जाएगा। देखिए माना आप लिखेंगे, माना पिंड का क्या है, माना पिंड का द्रव्यमान क्या है, माना पिंड का द्रव्यमान यम है, क्या है, यम है, और वेग क्या है, और वेग v है, और वेग क्या है, और वेग v है, क्या है, वेग v है। तो आपको पता है गतिज ऊर्जा क्या है, अर्थात लिखेंगे गतिज ऊर्जा, क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा के बराबर, हाँ 1/2 mv², क्या है, mv² करेंगे। तो अब आपको पता है, देखिए क्या करेंगे, के बराबर क्या करेंगे, 1/2m, क्या है, 1/2m कोष्टक में mv क्या है, mv का स्क्वायर, क्या करेंगे, mv का स्क्वायर। देखिए के बराबर 1/2m क्या है, m/2 पी का स्क्वायर, क्या करेंगे, पी का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ ध्यान देंगे, आप इधर पी बराबर क्या, पी बराबर इसको अंडर रूट क्या है, इसको अंडर रूट नहीं कर सकते हैं क्या, इसको अंडर रूट इस तरह का नहीं लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट, इसको अंडर रूट क्या कर सकते हैं, 2m क्या है, 2m गुणे 2, यहाँ पे 2 4 क्या है, 4 के क्या कर सकते हैं, 4 के नहीं कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं बिल्कुल। जब 4 के कर सकते हैं तो आपको पता होगा कि गतिज ऊर्जा का 4 गुना करने पर क्या है, गतिज, आप लिखेंगे, अब नोट करेंगे, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को 4 गुना, कितना है, 4 गुना, कितना है, 4 गुना करने पर, क्या है, 4 गुना करने पर, जब गतिज को 4 गुना करेंगे तो ध्यान देंगे पी डैश लगाएंगे, पी डैश बराबर अंडर रूट क्या है, अंडर रूट 2m गुणे 4p क्या है, 4k क्या है, 4k बराबर, इसको 2p नहीं लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2p लिख सकते हैं कि नहीं, क्या
2p लिख सकते हैं कि नहीं? क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं बताइए। इसको आप 2p लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपको कितना होगा? 2 गुना हो, कितना होगा? 2 गुना होगा। क्या होगा? 2 गुना होगा। किस ऑप्शन में 2 गुना दिया गया है? ऑप्शन वी आपका क्या होगा? राइट आंसर है। क्या है आपका? वी क्या है आपका? राइट आंसर है। क्या है? वी आपका राइट आंसर है। आपका वी विल दी राइट आंसर है, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से लगाना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है आर त्रिज्या के, क्या है? आर त्रिज्या के वृत्त में घूमने वाले पिंड पर, क्या है? घूमने वाले पिंड पर अभिकेंद्रक, क्या है? अभिकेंद्र बल द्वारा कृत कार्य होगा। क्या है? कार्य होगा। क्या है? त्रिज्या आर, क्या है? ये त्रिज्या क्या है? ये त्रिज्या आर के वृत्त को घूमने वाले पिंड पर, ये मान लीजिए कोई एक वृत्त है, इस पे घूमने वाले पिंड कर अभिकेंद्रक, क्या है? अभिकेंद्रक बल जो ये एफ का मान होगा कृत कार्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? ये आपका शून्य हो गया। तो कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, तो क्या होगा? इसका शून्य होगा। तो क्या करेंगे? आर बराबर 0। क्या करेंगे? आर बराबर 0। तो किस ऑप्शन में 0 दिया गया है? ऑप्शन ए में आपको 0 दिया गया है। ऑप्शन ए आपका विल दी राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है दो वस्तुओं की, क्या है? दो वस्तुओं के संवेग समान है। क्या है? जो संवेग है वो क्या है? उस जो संवेग हैं वो संवेग क्या है? बराबर हैं। क्या है? संवेग बराबर हैं यदि इनके द्रव्यमान m1 व m2 हो तथा गतिज ऊर्जाएं क्रमशः k1 व k2 हो, तो अनुपात k2/k1 होगा। क्या होगा? आपसे पूछा है K2/K1 क्या होगा। तो चलिए बताइए, जब आपको यहाँ पे m1 m2 है तो आपका K2/K1 बराबर m1 क्या है? m1/m2 होगा। क्या होगा? m/m2 होगा। किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए में आपको m1/m2 दिया गया है। आपका ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर है साथी, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर, क्या है? 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पत्थर का टुकड़ा 25 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिराया जाता है। क्या है? ऊंचाई एच का मान कितना दिया गया है? 25 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? 25 मीटर दिया गया है। वह पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई पर है। क्या है? मान लीजिए ये पृथ्वी है, इससे 4 मीटर की क्या है? ऊंचाई पर है। क्या है? इससे 4 मीटर की क्या है? ऊंचाई पर है। ये आपकी क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। ये पृथ्वी है, इसे 4 मीटर की ऊंचाई पर कितने है? 4 मीटर की ऊंचाई पर है। 4 मीटर की ऊंचाई पर है। तो उस क्षण उसकी गतिज व स्थितिज ऊर्जा क्रम से होगा। तो उसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा है, तो आपको पता होगा एक सूत्र होगा यम जी एच। क्या है? यम जी एच। ये सूत्र आपको पता है कि नहीं पता है? क्या है? यू बराबर यम जी एच पता है। तो कहेंगे सर यम का तो मान हमको पता है, जी का मान तो पता, सॉरी यम का मान तो पता है, एच का मान पता है, लेकिन जी का मान हमको नहीं पता है। क्या है? तो आपको जी का मान, जी बराबर यहाँ करेंगे 10 मीटर। क्या है? यहाँ पे देखिए जी का मान छूटा था, जी का मान 10 मीटर है। तो अब क्या करेंगे? u1 बराबर यम का मान कितना है? चलिए बताइए। यम का मान यहाँ पे 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम गुणे जी का मान 10 और एच का मान कितना है? 25 है। कितना है? 25 है। तो टोटल आपको कितना हो जाएगा? ये आपको 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 250 जूल हो जाएगा, ठीक है। ये 250 जूल हो जाएगा। अब यहीं पे आप क्या करेंगे? गिरते समय क्या अब लिखेंगे आप 4 मीटर ऊंचाई पर स्थिति ऊर्जा कितनी है?
ये तो आपका 25 मीटर के लिए था। अब ये 4 मीटर के लिए है। 4 मीटर की ऊंचाई क्या है? 4 मीटर की ऊंचाई, 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा क्या है? पर स्थितिज ऊर्जा, 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। स्थितिज ऊर्जा अब क्या करेंगे? 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा, तो यम का मान 1 है और आपको जी का मान 10 है, और ये आपको क्या करेंगे? ये U2 मानेंगे। क्या है? U2 मानेंगे। और एच का मान कितना है? 4 है। तो आप क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 जूल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले आप लोग बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या हो जाएगा? 40 जूल जब आपका हो जाएगा तो आप कहेंगे गिरते, क्या कहेंगे? गिरते समय क्या है? गिरते समय कुल, क्या है? गिरते समय कुल ऊर्जा नियत रहती है। क्या है? कुल ऊर्जा क्या होती है? नियत रहती है। क्या रहती है? नियत रहती है। ऊर्जा कुल क्या रहती है? नियत रहती है। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या करेंगे? तब गतिज, क्या है? गतिज ऊर्जा बराबर क्या है? तब गतिज ऊर्जा बराबर 250 माइनस 40, क्या है? 250 माइनस 40 क्या मिल जाएगा? 250 माइनस 40 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो कहेंगे सर ऑप्शन मेरा क्या है? ऑप्शन मेरा तो टोटल आपको क्या हो जाएगा? ये जो आपको 210 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका टोटल 210 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी में आपको 210 माइनस 40 दिया गया है। तो आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। देखिए आपको यहाँ पे कन्फ्यूजा भी सकते हैं। अब कहेंगे तो मेरा यहाँ पे 250 माइनस 40 जूल है, तो कहेंगे ये तो मेरा 240 ये तो मेरा 250 जूल है और ये मेरा 40 जूल है, तो मेरा ऑप्शन बी होगा। क्या कहेंगे? मेरा ऑप्शन बी होगा। लेकिन ऑप्शन बी नहीं होगा। आप गतिज, ये गिरते समय कुल स्थितिज ऊर्जा नियत रहती है, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है और जो क्या है 4 मीटर की ऊंचाई जो आई है इसमें हम लेंगे, ठीक है ना। तो 210 माइनस 40 न्यूटन, तो मेरा क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी को क्या करेंगे? लॉक करेंगे, ठीक है। देखिए और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि कार्य की, क्या है? कार्य की ऑप्शन ए में दिया गया है केवल दिशा होती है, केवल परिणाम होता है, ना दिशा होती है और ना ही परिणाम होता है, परिणाम और दिशा दोनों होती है। तो चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए कार्य की क्या होती है? क्या होती है? तो कहेंगे सर कार्य की केवल परिणाम होता है। क्या है? कार्य का केवल परिणाम होता है। क्या होता है? कार्य का केवल परिणाम होता है। जो मेरा होगा ऑप्शन बी, क्या होगा? मेरा ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्या है? मेरा ऑप्शन क्या है? बी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन बी को क्या करेंगे? लॉक करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में समझ में आ रहा कि नहीं आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग से हमारा क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है एक लड़का जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है अब क्या है? अपने साथ 10 किलोग्राम का एक बक्सा लेकर सीढ़ी द्वारा 10 मीटर ऊंचे छत पर 1 मिनट में चढ़ जाता है। लड़के की सामर्थ्य है। क्या है? लड़के की सामर्थ्य है, आपको पूछा है, आपको बताना है, ठीक है ना। लड़के का सामर्थ्य पूछा है, आपको सामर्थ्य का पता होगा, ये सूत्र पता होगा P बराबर W/T। क्या है? P बराबर W/T। ये आया तो बराबर में mgh/T। क्या है? mg/T। इस समीकरण से क्या है? इसी सूत्र से आप क्या करेंगे? लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए अब आपको यम बराबर आपको 50 प्लस 10 तो क्या हो जाएगा? 60 किलोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 किलोग्राम। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 60 किलोग्राम हो जाएगा। तो अब देखिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे
टी बराबर 1 मिनट, कितना है 1 मिनट है। तो 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड होते हैं। कितने होते हैं 1 मिनट में कितने मिनट होते हैं, सेकेंड सेकेंड होते हैं 60 सेकेंड होते हैं। तो अब क्या करेंगे, आप कहेंगे पी बराबर क्या है, पी बराबर देखिए, और जी का मान क्या है 9 दशमलव क्या है 9.8 क्या है 9.8 मीटर है, क्या है 8 मीटर है। तो ये आपको 9.8 मीटर जी का मान है, ठीक है ना। जी का मान कितना है 9.8 मीटर है। तो देखिए यहाँ पे यम का मान 60 है और जी का मान 9.8 है और यच का मान कितना है, यच का मान कितना है 10 मीटर। कितना है यच का मान 10 मीटर है और बटे में क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बटे में 60 हो जाएगा। इससे इसको क्या करेंगे काट देंगे, क्या करेंगे इससे इसको जब काट देंगे 60 से 60 को काट देंगे तो देखिए अगर इसमें 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव आपको खत्म हो जाएगा, टोटल 98 वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 98 वाट हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको 98 वाट दिया गया है, तो कहेंगे सर ऑप्शन ए में हमको 98 वाट दिया गया है। ऑप्शन जो मेरा होगा ए विल दी राइट आंसर है, मेरा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है ए विल दी राइट आंसर है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग से हमारा क्या पूछा गया है, आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, 10 शक्ति की मोटर द्वारा 7.46 मीटर गहरे कुएं से, क्या है गहरे कुएं से प्रति सेकंड पानी खींचा जा सकता है, क्या है खींचा जा सकता है। जी का मान आपको क्या है 10 न्यूटन प्रति सेकेंड दिया गया है, ठीक है ना। अब आपको अभी मैं सूत्र बताया हूँ, ऊपर ही सूत्र बताया हूँ, P बराबर W/T, क्या है P बराबर W/T, या इसको mgh/T कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं T कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब ध्यान देंगे, यम को इस तरफ लाएंगे, ध्यान देंगे, ठीक ना, और पी को ऊपर ले जाएंगे, ठीक ना। पी और टी और बट्टे में क्या करेंगे, और जी एच को क्या करेंगे नीचे लाएंगे, क्या करेंगे जी एच को नीचे लाएंगे। जब जी एच को नीचे लाएंगे तो क्या होगा, पी का मान कितना है, पी का मान कितना चलिए बताइए, पी का मान 7.46, कितना है 7.46 गुणे 1, क्या है गुणे 1 है। और अफान में क्या करेंगे, अफान में जी का मान कितना है, जी का मान चलिए बताइए 10 है, और एच की कितने मीटर ऊंचाई पर है, एच का मान कितना है 7.46, कितना है 46 है। तो अब इसमें देखिए क्या करेंगे, इससे आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे काट देंगे, क्या करेंगे इससे आप क्या करेंगे, जब इसको काट देंगे तो आपका टोटल क्या हो जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ पे कटेगा नहीं, देखिए आपको यहाँ पे ये कटेगा नहीं, ठीक है ना, क्या करेगा ये आपको यहाँ पे कटेगा नहीं, ध्यान देंगे आप लोग, इसको थोड़ा गलत हो गया है। देखिए आपको यहाँ पे 74.6, क्या है 74.6, और आपको गुणे में 1 अफान में 10/746, ठीक है ना। तो अब ये आपको टोटल कितना हो जाएगा, ये आपको टोटल हो जाएगा नीचे ऊपर 100 से गुणा, आपको टोटल क्या हो जाएगा, देखिए इसमें करेंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे तो 774,460, ठीक है ना, अपान में, ठीक है ना, क्या करेंगे। तो देखिए अब यहाँ से थोड़ा यहाँ पे बता दें आपको, देखिए 7.46 गुणे, ठीक है 1, ठीक है गुणे आप क्या करेंगे 100, दशमलव हटाने के लिए करेंगे 100, 10 गुणे 7.46, ठीक है ना, क्या करेंगे 6 बट गुणे में 100, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे करेंगे टोटल आपको हो जाएगा 74,000, ठीक है ना, अपान में 746, ठीक है ना। तो आप इसमें अगर इससे भाग देते हैं टोटल आपको क्या मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। देखिए यहाँ से इसको काटेंगे, करना में करना हो गया, ठीक है करना हो गया, आपको 00 यहाँ पे बच गया, तो अब क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो
किस ऑप्शन में आपको 100 दिया गया है? 100 किग्राम। क्या है? 100 किग्राम। तो ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन बी में आपको 100 किलोग्राम दिया गया है। क्या करेंगे? ऑप्शन बी को आप लोग क्या करेंगे? सही करेंगे। ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग बताइए पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। आपको अभी तक टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाकर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतने ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।